श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भगवद गीता 18वां अध्याय हिंदी में। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, अब मेरी इच्छा संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानने की है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सुनो, कितने ही विद्वानों के मत से काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास है और कुछ विवेकी पुरुषों के मत से कर्म फल का त्याग है। और कुछ पंडितों का विचार है कि कर्मों के दोष युक्त समझकर त्यागना चाहिए। इससे भिन्न दूसरों के विचार में यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्मों का त्याग न करना उचित है। महाभारत त्याग के संबंध में हमारा निश्चय है कि त्याग सात्विक, राजस और तामस है। 3 प्रकार है: यज्ञ, दान, तप। जैसे कर्म त्याज नहीं है, उन्हें अवश्य करना चाहिए, वैसे इनसे बुद्धिमान की सिद्धि के लिए सांख्य में 5 सिद्धांत कहे गए हैं। उन्हें सुनो। आधार, कर्ता, कारण, चेष्टाएं और देव, ये 5 हेतु हैं। मन, वाणी एवं शरीर से होने वाले प्रत्येक कर्म में यही 5 कारण होते हैं। ऐसा होते हुए भी जो केवल आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे मूढ़ बुद्धि कुछ नहीं जानते। जिसके आश्रय कार्य किए जाए उसका नाम आधार है। जिन जिन इंद्रियों के साधन द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम कारण है। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम देव है। जिसको कर्तापन का अभिमान नहीं, उसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं, वह प्राणियों का वध कर भी न मारने वाला है और न पाप से बंधा है। ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय, ये 3 कर्म के प्रेरक है और कर्ता, कारण और क्रिया, इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 प्रकार के भेद अब मुझसे सुनो। जो पृथक पृथक प्राणियों में एक अविनाशी विभाग रहता है, परमात्मा सत्ता को देखता है, वह सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान के द्वारा प्राणियों में पृथक पृथक सत्ताएं दिखाई देती है, वह राजस ज्ञान है। और जिन ज्ञान के द्वारा मनुष्य शरीर को सब कुछ मानकर उसमें आसक्त रहता है, निरर्थक, बिना युक्ति वाला, तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। शास्त्र विहित और अभिमान शून्य एवं जिसे फल की कोई इच्छा नहीं, राग द्वेष को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक है। राजस कर्म वह है जो फल की इच्छा से परिश्रम युक्त और अहंकार युक्त किया जाए, परिणाम हानि, हिंसा और बलाबल का विचार न कर अज्ञानवश किया हुआ कर्म तामसी होता है। निर्भिमान वक्ता, संग रहित, साहसी, धैर्यवान, कार्य सिद्धि व असिद्धि में सम और विचार रहित कर्ता सात्विक होता है। रागी, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अशुद्ध आचरण करता है। अशिक्षित, विक्षित, अभिमानी, शठ, दूसरे की जीव का नाशक एवं शोक मग्न, आलस करता तामस कहा जाता है। गुणों के ही समान हे अर्जुन, बुद्धि और धारणा के 3 भेद सुनो। हे पार्थ, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय, बंधन तथा मोक्ष को जानने वाली बुद्धि सात्विकी है तथा धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य को यथार्थ में जानने वाली बुद्धि राजसी है। हे पार्थ, अधर्म को धर्म तथा असत धर्म का तथा समस्त अर्थों को विपरीत मानने वाली बुद्धि तामसी है। ध्यान योग से अचलायमान धारणा से मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करने वाली धारणा सात्विकी है। फल की इच्छा से आसक्ति से धर्म, अर्थ तथा काम की धारणा राजसी है। और हे पार्थ, मूर्खों द्वारा भय, दुख तथा उन्मत्तता आदि को न त्यागी जाने वाली धारणा तामसी है। इसी प्रकार सुख के भी 3 भेद सुनो, जिसमें भजन, ध्यानादि का आभास करके दुख की निवृत्ति होती है तथा साधनारंभ में जो विष जैसा प्रतीति होता है, परिणाम में सुधा के समान है, वह ईश्वर संबंधी बुद्धि जन्य सुख सात्विक है। जो सुख आरंभ में अमृत के तुल्य है
और अंत में विष जैसा है। यह विषयों और इंद्रियों के संयोग से होने वाला सुख राजसी है, जो आदि अंत दोनों में मोह उत्पन्न करता है और नींद आलस्य प्रमाद का कारण है, वह सुख तामसी है। अतएव पृथ्वी, आकाश, देवलोक और अन्यत्र भी प्रकृति के 3 गुणों से कुछ भी भिन्न नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के भी कर्म स्वाभाविक गुणों में विभक्त है। सम, दम, तप, शौच, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव, अस्तिकता ये ब्राह्मणों के कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में डटे रहना, दान और स्वामित्व ये क्षत्रिय के कर्म हैं। कृषि, गोपालन, खरीदना बेचना, सत्य व्यवहार वैश्य के कर्म और सरल भाव से उपरोक्त उसकी सेवा करना शूद्रों के स्वाभाविक कर्म हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म में रत रहकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, जिन वृत्तियों के अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है वह भी सुनो। जिससे समस्त भूतों की उत्पत्ति हुई और जिसमें सब सृष्टि व्याप्त हैं, परमात्मा का अपने कर्मों से पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। अतः दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से अपना हीन धर्म ही भी सर्वोत्तम है, कारण कि अपने स्वाभाविक कर्म में पाप नहीं लगता। ही कौन्तेय, स्वाभाविक कर्म यदि दोष युक्त हो तो भी त्याज्य नहीं है, कारण कि सभी कर्म धुएं से अग्नि की भांति दोष से ढके हैं। सर्वाशक्ति त्यागी, आत्मजित, इच्छा रहित पुरुष संन्यास द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, शुद्धांतःकरण मनुष्य जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है, जो ज्ञान की निष्ठा है उसे भी सुनो। शुद्ध बुद्धि संयुक्त धैर्य द्वारा मनोनिग्रही, शब्दादि विषय त्यागी, राग द्वेष रहित, एकांतवासी, स्वल्पहारी, ध्यान परायण, विरागी, अहंकार, बल, अभिमान, काम, क्रोध, संग्रह का त्यागी, ममता रहित और शांत भाव वाला पुरुष ब्रह्म के एक ही भाव योग्य होता है। ब्रह्म में एक ही भाव वाला पुरुष प्रसन्न चित्त रहता है, शोक एवं इच्छा रहित हो, सब भूतों में समभाव रखकर पराभक्ति प्राप्त करता है। जैसे जिस पुरुष ने मेरे तत्व को जान लिया, जैसा हूँ यथार्थ में इसे समझ लिया, पराभक्ति के प्रभाव से मुझ में प्रवेश कर जाता है। निष्काम कर्मयोगी सब कुछ करता हुआ सनातन परम पद को मेरी कृपा से पा लेता है। अतएव समस्त कर्मों को मेरे अर्पण में परायण हो, बुद्धि योग के सहारे से निरंतर मुझ में चित्त को लगाए। मेरी कृपा प्राप्त करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अभिमान बस मेरी अवहेलना करोगे तो नष्ट हो जाओगे। अहंकार के कारण तुम्हारा ऐसा मानना कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो मिथ्या निश्चय है, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव से तुम्हें युद्ध में लड़ना होगा। जो कर्म तुम मोह के वश होकर नहीं करते, उसे पूर्व बंधन में बंध कर करोगे। प्राणियों को उनके हृदय में रहने वाला ईश्वर यंत्रारूढ़ की भांति हे अर्जुन माया से भ्रमा रहा है। अतः हे भारत, सब प्रकार उसी परमात्मा की शरण लो, जिसकी दया से परम शांति अविनाशी परमधाम को प्राप्त होंगे। यह गुप्त रहस्यमय ज्ञान मैंने पूर्ण रूप से समझा दिया। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। इसके अतिरिक्त और भी गूढ़ ज्ञान कहूँगा, उसे भी सुनो। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसीलिए तुम्हारे हित के इच्छा से मैं कहता हूँ, तुम मेरे को मन अर्पण कर दो, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे नमस्कार करो। मैं सत्य कहता हूँ, तुम मुझे ही पाओगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका सोच न करो। मेरे इस गीता रहस्य को ऐसे पुरुष से कभी न कहना चाहिए जो न तप करता हो न भक्त हो, जो सुनने की भी इच्छा न रखता हो, मेरे निंदक हो तथा जो सेवा भाव वाला भी न हो। जो इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा
अथवा सुनावेगा वह अवश्य मुझे ही प्राप्त होगा। मेरे इस प्रिय कर्म को करने वाले पुरुष से बढ़कर मेरा प्रिय इस भूमंडल में न तो दूसरा है और ना होगा। हम दोनों के संवाद रूप इस गीता ग्रंथ को जो कोई पढ़ेगा, मेरा मत है कि उसके द्वारा मेरा ज्ञान यज्ञ से पूजन होगा। जो श्रद्धालु दोष रहित दृष्टि वाला होकर इसे सुनेगा, वह पाप मुक्त होकर शुद्ध कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होवेगा। हे धनंजय, क्या मेरा यह वचन तुमने एकाग्र चित्त से सुना है, और क्या तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई। अब संशय रहित हो आपका आज्ञा अनुसार कार्य करूँगा। तदुपरांत संजय ने कहा, हे राजन, मैं श्री वासुदेव तथा महात्मा अर्जुन के परम रहस्य युक्त और रोमांचकारी संवाद को सुना। इस गोपनीय ज्ञान को भगवान वेद व्यास द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात कहते हुए देखा है। अतएव श्री केशव और अर्जुन के इस रहस्यमय अद्भुत संवाद को बारंबार स्मरण कर हर्षित होता हूँ। हरि के उस विचित्र स्वरूप का स्मरण कर मुझे बड़ी प्रसन्नता और विस्मय होती है। विशेष क्या कहूँ, मेरा तो ऐसा मत है, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, वही जय लक्ष्मी वैभव तथा अचल नीति वर्तमान है। इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18वाध्यायः।